पधारिए प्रभु जी, आप ही की प्रतीक्षा थी। हम कृतार्थ हुए कि आपने हमारी विनती स्वीकार कर बल्लारी पधारने का कष्ट उठाया। अब कैसी तबीयत है अमीचंद जी की? शरीर में टीबी का रोग बहुत फैल चुका है, वाचाहीन स्थिति। किंतु अब आपके सानिध्य से पिताजी की क्षीण होती देह अवस्था को नया चैतन्य प्राप्त हो जाएगा। चिंतित ना हो पुत्र, ईश्वर की कृपा से अमीचंद जी जल्द ही ठीक हो जाएंगे। सहजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपालु देव के दिए हुए इस बीज मंत्र की धुन औषधि समान है। याद है हमारा प्रथम सत्संग? मोकलसर में मेरे प्रथम गुफावास के समय आप श्री आनंद घन चौबीसी के अर्थ समझने हेतु आया करते थे। धैर्य धरिए, आप समता भाव में स्थिर रहिए। सहजात्म स्वरूप परम गुरु, 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 सहजात्म स्वरूप परम गुरु। प्रभु जी, मैं आपका दास हूँ। अब शेष जीवन आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। अवश्य। अनशनधारी अमीचंद जी के अल्पायु का ज्ञान होने पर प्रभु जी ने उन्हें चारित्र अंगीकार करवाया। धन्य हो। अर्थात बाबा आनंद घन जी प्रभु जी के केवल एकमात्र दीक्षार्थी होंगे। प्रभु जी की परम कृपा पाने वाली पुण्य आत्मा। जय हो बाबा आनंद घन की जय हो, बाबा आनंद घन की जय हो, बाबा आनंद जय हो। कलिकाल के महावीर के रूप में प्रभु जी और अनंत लब्धि निधान गुरु गौतम स्वामी के रूप में माता जी, दो परम आत्मज्ञानी सत्पुरुषों का प्रत्यक्ष योग बल प्राप्त करके 9वें दिन फागुन सुदी 12 के शुक्रवार को संध्या समय पर उन्होंने इस भरत क्षेत्र से कायमी प्रयाण कर दिया। तीन महीने पहले जब हम हम्पी से प्रवास पर निकले तब प्रभु जी को मसे का दर्द खूब बढ़ गया था। हाँ, उनसे ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा था। लगता है कि इस यात्रा ने उनकी पीड़ा को बढ़ा दिया। देखो ना, प्रभु जी की देह अवस्था भी कितनी नाजुक हो गई है। शीघ्र इलाज होना अति आवश्यक है। प्रभु जी, आप कृपया कुन्नूर पधारें। वहां का शीतल वातावरण आपके स्वास्थ्य को जरूर अनुकूल होगा। अनूपचंद जी की विनती को स्वीकार करते हुए प्रभु जी और माता जी कुन्नूर पधारे, किंतु प्रभु जी के स्वास्थ्य की स्थिति चिंताजनक बनती गई। डॉक्टर के निदान अनुसार प्रभु जी का बगंदर प्राथमिक अवस्था पार कर चुका है। मेरे मत से एलोपैथी का उपचार अनिवार्य है। ठाम चोवियारी के प्रतिपालक प्रभु जी ये कदापि मान्य नहीं रखेंगे।
आप उपचार हेतु किसी वैद्यराज को बुलाएं। त्रिची में 22 दिनों की स्थिरता दरमियान वे देवचंद्र जी के साहित्य के संशोधन में और बोध प्रवचन उपदेश में व्यस्त रहकर अपनी व्याधि को मात देते रहे। किंतु यहां कुन्नूर में सुबह शाम प्रभु जी केवल 1 घंटा ही प्रवचन देते थे। प्रभु जी को दवाई देकर 13 मस्से चिमटे से निकाले। 2 जगह पर बगंदर की प्रारंभिक अवस्था दिखाई दी। उन्हें भी शस्त्रक्रिया से काटकर अलग किया। फिर भी उन्हें आराम नहीं है। व्याधि का उपद्रव बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं जानता हूं कि प्रभु जी की सहन शक्ति अपार है। उन्होंने तो बिना बेशुद्धि की दवाई लिए स्वयं पर हो रही संपूर्ण शस्त्रक्रिया को अपनी आंखों से निहारा था। शस्त्रक्रिया के पश्चात तो उनके मलमार्ग पर सूजन और वायु का प्रकोप और भी बढ़ गया है। दर्द बढ़ने से अशक्ति भी खूब बढ़ गई है। बीपी भी बार बार एकदम कम हो जाता है। फिर भी मुख पर पीड़ा की एक भी रेखा नहीं है। वैद्यराज के उपचार के बाद भी माताजी के मुख पर चिंता की रेखाएं अंकित दिखाई दे रही थी। 17 अप्रैल 1970 के मध्याह्न आहार लेते लेते प्रभु जी का देहभान छूट गया। करीब 15-20 मिनट नाड़ी बंद हो गई और शरीर एकदम निष्प्राण हो गया। माताजी ने दादा गुरुदेव का आह्वान किया, जिन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से प्रभु जी के देह में फिर से प्राणों का संचार किया। परंतु तब तक यह समाचार चारों ओर फैल चुका था। जगह जगह से भक्त कुन्नूर की ओर रवाना हो रहे थे। एक तरफ भक्तों की प्रार्थना और दूसरी ओर डॉक्टर की सलाह। चलने बोलने की मनाही थी। उल्टियां बंद नहीं हो रही थी, लेकिन ठाम चोवियार के अड़ग आग्रही प्रभु जी कुल्ला करने के लिए भी पानी ग्रहण नहीं करते थे। ज्ञानी वेदे धैर्य थी, अज्ञानी वेदे रो। આ દેહે ભગંદરની વ્યાધિમાં છેલ્લા 10 દિવસથી કંઈક વૃદ્ધિ જણાય છે। એ રીતે અશાતા વેદનીયનો જથ્થો ખપવા ઉદયમાં આવીને આત્માથી અલગ થઈ રહ્યો છે। અતએવ આત્મસંતોષ રહે છે। મુંબઈના વોરાજીની મલમપટ્ટી ચાલુ જ છે। એ પણ ઋણાનુબંધ પૂર્ણ કરવો જ છે। अस्तु। माँ, प्रभु जी के आने से आश्रम का कोना कोना फिर से जीवंत हो उठा है, लेकिन प्रभु जी की क्षीण देह अवस्था देखकर भक्त समाज चिंतित है। केवल 28 किलो का देह शेष रह गया है। हीरा भाई, प्रभु जी की नाजुक देह अवस्था चिंता का विषय है। प्रभु जी से ठीक से बैठा भी नहीं जाता। ऊपर से रोज की 40-50 उल्टियां। प्रभु, आप पर्युषण पर्व में प्रवचन आपवानु कष्ट ना लो, ए विनती छे। डोशी, तमे आ देहनी चिंता ना करो। तमने खबर छे कौन बोली रह्यु छे? प्रभु जी स्वयं कहां कुछ बोलते हैं। उनकी जीवा पर तो साक्षात मां सरस्वती का वास है। प्रभु जी के प्रवचन बोध अर्थात उनके मुख से निरंतर बहती मां सरस्वती की अमृत धारा। और वैसे भी जिनका जन्म ही जगत के कल्याण हेतु हुआ हो,
जिनका हृदय जीवों की दीन दशा देखकर द्रवित हो उठता हो, जो परभाव से स्वभाव में स्थित हो चुके हो, वैसे पुरुषार्थी आत्मज्ञानी को देह की परवाह कब होती है भला? पर्युषण पर्व की प्रभु जी की अपनी ही एक अलग व्याख्या है, जिसे वे व्यवहारिक, आध्यात्मिक और परमार्थिक रूप में इस बार भी निश्चित ही समझाएंगे। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो। पर्युषण, जिसे हम प्राकृत भाषा में पज्यूषण कहते हैं, वो परि उपसर्ग और वस धातु से बनता है। वस अर्थात निवास करना और परि अर्थात समस्त प्रकार से निवास करना। लेकिन किस जगह? श्री नवकार मंत्र 14 पूर्व का सार बताया गया है और यह मंगल रूप है। मम गालयति मंगल, मम गालयति मंगल, वो अहम और मम को पिघला दे, और मंगलम सुखम ज्यामिति मंगल, मम को जला देना और मम को गला देना। नवकार मंत्र में प्रथम पद है नमो अरहंताणम। अरहंतों को नमस्कार, अरहतों को नमस्कार। अरहत दशा देहधारी भगवान जो हमारे उपकारी बन सकते हैं, इसलिए पहले देहधारी भगवान को नमस्कार किया है। हमारे सामने जो देहधारी भगवान संपूर्ण कैवल्य संपदा प्राप्त किए हुए हैं, अरहतों का वर्ण है स्फटिक के समान श्वेत रंग। घाती कर्म मल हट जाने से आत्मा स्फटिक के समान निर्मल बन जाती है, जिसमें सब कुछ आर पार सर्वांग दिख जाए। इसीलिए प्रथम नमस्कार अरहत भगवान को, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम। निराकार आराधना उपासना के रूप में सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करते हुए नमो सिद्धाणम। जिन्होंने अष्ट कर्म मल को अग्नि में जला दिया, शेष कर दिया और शुद्ध आत्मा बन चुके हैं, उनके प्रतीक रूप अग्नि तत्व और वर्ण लाल जो अग्नि समान है। अग्नि में सब कुछ भस्म हो जाने से आकार रहित हो जाता है, वैसे वे सिद्ध आत्मा निराकार होते हैं। आत्मा की इस अवस्था को नमस्कार करते हुए कहते हैं नमो सिद्धाणम। तीसरा पद नमो आयर्याणम। आचार्य भगवंत चतुर्विध संघ की जवाबदारी संभालते हुए सभी साधक वृंद के सामने मार्गदर्शक के रूप में रहते। इस प्रकार आचार्य पद का प्रतीक रूप है सुवर्ण, यानी पीला रंग। पृथ्वी तत्व के रूप में आचार्य भगवंत को नमस्कार, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम। उपाध्याय लब्धि भगवंत को नमस्कार। जैसे रसीले वृक्ष आदि के पत्तों को छूते ही रस टपकता है, वैसे ही यहां अनुभव का रस टपकता है। हरा वर्ण रसीली अवस्था का प्रतीक है और तत्व है वायु। इस प्रकार उपाध्याय भगवंत को नमस्कार, नमो उवज्जायाणम। पांचवा पद है नमो लोए सब साहुनम।
सभी साधु भगवंतों को नमस्कार। वर्षा काल में वृक्ष तले, शीतकाल में जलाशय के किनारे और उष्ण काल में तपी हुई शिलाओं के ऊपर आतापना योग ले। महामुनि जन के ऐसे प्रयोग से देह का वर्ण श्याम बन जाता है। ये साधु दशा का, साधना दशा का एक चिन्ह बन जाता है श्याम, और तत्व के रूप में आकाश तत्व या विचित्र वर्ण। इसलिए समस्त साधु भगवंतों को नमस्कार करते हुए नमो लोए सब साहुणम। इस प्रकार श्री नवकार मंत्र के 5 पदों में प्रतीक है आत्मा। ऐसो पंच नमकार सौव पाव पणासणो मंगलाणंच सौवेसं पढ़नं हवै मंगलम। अर्थात ये 5 आत्मा का नमस्कार है और सभी पापों का नाश करने वाला है। सभी मंगलों में ये प्रथम मंगल रूप है, यानी सर्वोत्तम औषधि है, सर्वोत्तम प्रयोग है। ये वास्तव में आत्मा को नमस्कार करने का मंत्र है। और इसी नवकार मंत्र का संक्षिप्त रूप है, यानी बीज मंत्र, सहजात्म स्वरूप परम गुरु। सहजात्म स्वरूप परम गुरु। सहजात्म स्वरूप परम गुरु। परम गुरुए जेवो जोयो जाण्यो अनुभव्यो, तेवो सहज स्वरूपी हूं आत्मा छूं। आत्मा छूं, नित्य छूं, देह थी भिन्न छूं। इतनी अद्भुत व्याख्या, इतनी प्रेरणात्मक आराधना, मन प्रसन्न हो गया। प्रभु जी ने मन, वचन, काया के शुद्ध भाव और उल्लास भाव से अनादि के भटकते हुए अज्ञानी जीवों को कृपालु देव के सत्य धर्म के प्रति आरूढ़ कराने हेतु ही ये आराधना करवाई। सच सुना। इसीलिए तो पर्युषण के पर्व पर प्रभु जी ने नियम सार के ग्रंथ का पाठ वाचन भी किया और इसका पद्य प्रारंभ करते प्रथम मंगल पीठिका, जड़ विज्ञान, शुद्ध भाव, शुद्ध चारित्र्य, शुद्ध प्रतिक्रमण, शुद्ध प्रत्याख्यान, शुद्ध आलोचना, सहज समाधि, शुद्ध भक्ति, परमावश्यक, शुद्ध उपयोग और प्रशस्ति। इस प्रकार 13 खंड में 238 गाथा द्वारा प्रतिबोध करते हुए सभी जीवों को क्षमा धर्म करते हुए फरमाया, मिच्छामि दुक्कडं मागु प्रभु गुरु राजनी साथे करो स्वीकार सौ जीवो हे सहजानंद घन भाखे। मनमा खोटी आटी घोटी राखजो मती। थया में खमी खमावे निशंक बेसी राज प्रभु अंक। थया में खमी खमावे
प्रभु, आप अप्रमत्त योगीराज, आत्मध्यान में अखंड स्थिर, आपकी आंखों में आंसू कैसे? घेवर चंद जी, इसे छूकर बताइए कि ये कैसे है? शीतल, बिल्कुल बर्फ की भांति। परम कृपालु देव ने कहा है कि पामेला थी पमाए छे। ज्ञान के ऐसे अखंड अमृत सागर का क्या फायदा, जिससे प्याला भर पानी जितना भी किसी ने लाभ नहीं उठाया। अतः यह देह की वेदना नहीं, किंतु द्रवित मन से बहती करुणा है। सच कहा, आप तो आत्मज्ञानी हैं। आप जानते हैं कि हम्पी आश्रम का मंत्री होने के नाते मुझे सदा ही आपके सानिध्य में रहने का अवसर मिला। फिर भी मैं अभागी जीव आपके ज्ञान का लाभ लेने में पामर ही बना रहा। किंतु अब आपसे विनती है प्रभु, हम अज्ञानियों को सदा ही अपने चरणों में स्थान देकर हमारा मार्गदर्शन करते रहना। अरे, आपको तो सर्दी और ज्वर ने ग्रस्त किया है। दिल्ली में चल रहे भारी शीतल मौसम का असर। आपको कैसे पता कि दिल्ली ठंड से घिरी है? आप तो इस गुफा में ही विराजमान रहे हैं। तो सिमंदर भगवान की आज्ञा से दादा गुरुदेव ने इस देहधारी को युग प्रदान पद की उपाधि प्रदान की थी। वो उन्हें वापस सौंपे बिना कैसे जा सकता हूं। सो दिल्ली की बड़ी दादावाड़ी में स्थित दादा गुरुदेव के पास जाकर पदवी उन्हें सौंप दी। अर्थात वो अपने सूक्ष्म शरीर से दिल्ली गए थे? बिल्कुल ठीक समझे। ऐसे भरत क्षेत्र के हजारों सूर्य से चमकते ज्ञानावतार, भगवान महावीर प्रभु की साधन पद्धति के सच्चे संतान, तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करने वाले प्रत्यक्ष महावीर, विरल संत शिरोमणि को साष्टांग नमस्कार। हे दादाजी, कोई उपचार काम નથી કરતા। હવે આપ कोई उपाय सूचो। प्रभु जी को जो भी दे सको वो दो। वो सब कुछ दवाई के रूप में ही स्वीकार होगा। यहां तक कि वे पानी भी ग्रहण करेंगे तो वो भी दवाई के रूप में ही स्वीकार होगा। किंतु ठाम चौवियार के नियम के अड़ग प्रतिपालक प्रभु जी ने पानी की बूंद तो क्या, सूखे होठों को गीले कपड़े से साफ करने की भी स्वीकृति नहीं दी। प्रभु जी अब ठीक से बैठ भी नहीं पाते। इसीलिए तो वे अपनी गुफा छोड़कर माता जी की गुफा में एक पाट पर विराजे, सदा ही अपने आत्माराम की भक्ति में लीन रहते हैं। समग्र भक्तगण को सूचित कर दो कि व्यवहार जगत के सारे कार्य बाद में भी हो पाएंगे। इस समय की अग्रता केवल प्रभु जी के चरणों में स्थित रहने की होनी चाहिए। ऐसे ज्ञानावतारी कलिकाल के प्रत्यक्ष महावीर का योग फिर नहीं मिल पाएगा। ये मौका गंवाना नहीं। जैसी आपकी आज्ञा माता जी। असहजानंद घननी आशीष शुद्ध मननी प्राप्ति करो स्वधननी रह जो हड़ी मड़ी ने नूतन
वर्षाभिनंदन ओ राजमंडली ने गुरुराज ना हो नंदन रह जो हड़ी मड़ी ने। तीर्थंकर परमात्मा भी जिस देह को स्थिर चिर रख नहीं पाए तो हम अज्ञानी कैसे रख सकें। अतः इस देह का मोह न करते हुए आत्मा जो अजर अमर अनंत है, अनंत सुख का भंडार है, वही परम सत्य है, परम धाम है और परम आराध्य है। हमारी आत्मा ही परमात्मा है, उसी में लीन रहना है। घेवरजी, રીખબાજી, પ્રભુના અંતિમ દર્શન માટે બધા ભક્તોને બોલાવી લો. चंदना, प्रथम स्मरण परमेष्ठी मंत्र संभळावो. ओम परमेष्टि नमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पंजराभं स्मराम्यहम्. ओम नमो अरहन्ताणं शीरस्कं शीरसि स्थितम्. ओम नमो उवजायाणम् आयुधं हस्तयो दृढम्. दृढ़म. ओम नमो उवजायाणम् आयुधं हस्तयो दृढम्. तस्य न स्याद् भयं व्याधि राधिश्चापि कदाचन. इति श्री बृहत् नमस्कार प्रथम स्मरणम्. योगींद्र, पंच महाभूत में अपने देह को विलीन करने का समय आ गया. अध्यात्म जगत के इस सूर्य को अब मुझ में एक रूप होना होगा. परम गुरु निर्ग्रंथ सर्वज्ञ देव. परम गुरु निर्ग्रंथ सर्वज्ञ देव. परम गुरु निर्ग्रंथ सर्वज्ञ देव. परम गुरु निर्ग्रंथ सर्वज्ञ देव.
परम गुरु निर्ग्रंथ सर्वज्ञ देव, 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 परम गुरु निर्ग्रंथ सर्वज्ञ देव। हजारों सूर्य की रोशनी से भरा ज्ञान का दीपक बुझ गया। आध्यात्म जगत में अंधेरा छा गया। जैन जगत ने पंचम काल में दूसरी बार भगवान महावीर का विरह पाया। हम्पी का पहाड़ तथा समग्र भरत क्षेत्र जिस ज्ञान रोशनी से जगमगाता था, अब वहां चारों ओर सुनकार व्याप्त हो गया। भक्त समाज अपनी सुध बुध खो बैठा। कलिकाल के भगवान महावीर के रूप में संत शिरोमणि योगींद्र युग प्रधान श्री सहजानंद घन प्रभु और अनंत लब्धि निधान गुरु गौतम स्वामी के रूप में परम पूज्य जगत माता जी श्री धन देवी जी की अच्छेरा रूप जोड़ी खंडित हो गई। सहजात्म स्वरूप परम गुरु में कौन? परम गुरु जैसा सहजात्म स्वरूप, उस और संकेत करते हैं परम कृपाणु ज्ञानावतार। तो इसकी पकड़ हम करें सतत श्वासानुसंधान पूर्वक, उस शब्द को रखते रहें जो गुरु कृपा से मिला हो, अपने आत्मा को जगाने वाला जिसको मंत्र कहते हैं, उसको श्वास के अनुसंधान पूर्वक मन उसी में मिला रहे और रटा करें। शब्द को रखते हुए अर्थ का भान रखें तो हमारी नींद खुलेगी, हमारी भाव निद्रा अटकी जाएगी और भाव जागृति होती जाएगी। और भाव जागृत दशा में ही हम अपने आत्मा को शीतल, निर्भिमानी, निर्दम्भ, निष्कपट, निर्लोभी भाव से टिका। और 2 घड़ी ऐसी स्थिति में हम अपने आत्मा को रखेंगे, तब हमारे आत्मा में प्रकाश 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 प्रकाश। हम्पी मेरे दोस्त, बहते समय के साथ अब मुझे भी चलना होगा, पर जाते जाते एक वादा जरूर करूंगा। मैं इतिहास नतमस्तक होकर तुम्हारे नाम से प्रभु जी के जीवन का और एक सुवर्ण अध्याय लिखूंगा, जो आने वाले समय में युगों तक जैन जगत में अपना अभिन्न स्थान बनाए रखेगा। आत्मानुरागी भव्यात्मा विक्रम संवंत 2027 श्रावण सुदी दसम निराते 2 ને 25 કલાકે ભરત ક્ષેત્રના સૂર્યોદયના સમય મુજબ સોમવાર તારીખ 2 ઓગસ્ટ 1971 અર્થાત આજથી 9 મહિના 9 દિવસ પશ્ચાત મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના પુંડરીક નગરીમાં પિતા શ્રેયાંસના કુલદીપક અને માતા સત્યકી દેવીની રત્નકુક્ષિતી એકાવતારી ભગવાન શ્રી સહજાનંદ ઘન પ્રભુનો જન્મ सीमंधर कुमारना नामे थसे। आप सर्वे भक्तों ने अनुरोध छे
પ્રભુનો જન્મ મહોત્સવ મનાવવા આપ હમ્પી પધારજો. ये है हमारे सीमंधर कुमार. परम कृपालु देव, जन्म जरा मरणादि सर्व दुखोनो अत्यंत क्षय करनारो एवो वितराग पुरुषनो मूळ मार्ग आप श्रीमदे अनंत कृपा करी मने आप्यो. ते अनंत उपकारनो प्रत्युपकार वाळवा हूँ सर्वथा असमर्थ छूं. वड़ी आप श्रीमद कहीं पण लेवाने सर्वथा निष्पृह छो. जेथी हूँ मन वचन कायानी एकाग्रताथी आपना चरणारविंदमा नमस्कार करूँ छूं. आपनी परम भक्ति અને વિતરાગ પુરુષના મૂળ ધર્મની ઉપાસના મારા હૃદયને વિશે ભાવ પર્યંત
અખંડ જાગૃત રહો એટલું હું માંગુ છું, તે સફળ થાઓ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ.